हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। हम भी यहाँ पे ठीक ठाक से हैं, बहुत बढ़िया से हैं। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आने वाला कल सभी के लिए बहुत बढ़िया से आए। सो आज 2-3 अपडेट्स देने वाली थी न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के बारे में, उसके लिए आई हूँ। कुछ कुछ अच्छी हैं, कुछ कुछ बुरी भी हैं। बहुत मतलब डिफ़िकल्ट टाइम से जो निकल रही है हर कंट्री, तो सभी को पता ही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताती हूँ कि उन्होंने 21 फेब से ऑल ओवर वर्ल्ड में सभी के लिए बॉर्डर जो है ओपन कर रहे हैं। 1-2 स्टेट को छोड़ के बाकी सब वो ऑस्ट्रेलिया में जो बॉर्डर्स हैं वो ओपन हो रहे हैं और सभी के लिए मतलब कोई भी आ सकता है। ये नहीं है कि सिटीजन है उन्होंने ही आना है, कोई भी आ सकता है। तो अभी मैं बात करती हूँ न्यूजीलैंड के बारे में। तो न्यूजीलैंड में क्या हो रहा है न्यूजीलैंड में क्या हो रहा है जो हिस्ट्री बन गया है, मतलब जो कभी नहीं हुआ है वो हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रोटेस्ट हो रहा है, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है। जैसे इंडिया में दिल्ली में किसानों ने टेंट लगा लिए थे, तो 1 साल के बाद उनकी बातें मानी गई हैं और वो वापस आए हैं। तो ऐसे ही हमारे जैसे जो न्यूजीलैंड में पूरे कंट्री को रेड लाइट में रखा है, रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है, तो उसको ख़त्म करने के लिए जो प्रोटेस्ट है वो किया जा रहा है। पार्लियामेंट के बाहर लोगों ने, आज थर्ड डे है, जो थर्ड या सेकंड डे है, लोगों ने इतना बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और जिसमें कल जो बीता हुआ कल है 200 के करीब पुलिस ने अरेस्ट भी किया। मुझे लगता है कि जब तक मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, मैंने कभी ऐसा नहीं सुना कि कोई प्रोटेस्ट हुआ है और उसके बाद प्रोटेस्ट जो लोग कर रहे थे उनको अरेस्ट भी किया गया है। 200 के करीब लोगों को अरेस्ट किया गया है, पुलिस ने अरेस्ट किया है। कुछ लोग आराम से पीसफुली कर रहे हैं प्रोटेस्ट, लेकिन कुछ लोग जो शोर शराबा कर रहे हैं और उन लोगों को अरेस्ट किया है। तो मतलब वैसे तो बोला गया है कि पीसफुली करेंगे, लेकिन कुछ जैसे पता ही है, कहीं पे भी प्रोटेस्ट वगैरह चलने होते हैं तो कुछ ना कुछ बीच में ऐसे लोग आ ही जाते हैं। तो ऐसे यहाँ पे भी हुआ है, तो उनको लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। कुछ लोग कल रात को अपने घरों में वापस चले गए थे, लेकिन आज कहते हैं कि कल बोल रहे थे कि 2000 लोग होंगे, लेकिन 2000 से कहीं ज़्यादा थे जो कि न्यूज़ में आ रहा है। और आज भी प्रोटेस्ट, आज तो कहते हैं स्टूडेंट्स भी गए हुए हैं। प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है कि रिस्ट्रिक्शन लगी है, जैसे कि बिजनेस वगैरह जो हैं वो इतना चल नहीं रहे हैं। लोगों को मतलब रेस्टोरेंट वगैरह जो हैं वहाँ पे अंदर बैठ के मतलब सिटिंग करके, डाइनिंग जिसको हम बोल सकते हैं, तो खाना वगैरह खाने पे पाबंदी है। 25 लोग जैसे मीट कर सकते हैं, ज़्यादा लोग नहीं मिल सकते। ऐसा जो रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है रेड वाली, लाइट वाली, तो वो बोले हटा दो। प्लस ऊपर से गवर्नमेंट जो है सब्सिडी नहीं दे रही है लास्ट 3 मंथ से, तो इसलिए भी लोग अभी एक्सपेंस कैसे निकालें, खर्चे कैसे निकालें, स्टाफ को सैलरीज कैसे दें। तो ऐसा मतलब प्रॉब्लम हो रही है, तो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि कंट्री को पूरी प्रॉपरली जो है ओपन कर दिया जाए, कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं हो। तो अभी गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, पता नहीं अभी क्या डिसीज़न होता है क्या नहीं होता। बाकी केस जो है हमारे यहाँ पे कल आए थे 306 और आज आ गए 400+ हैं, केस आ गए आज। तो केस अभी बढ़ते जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट अपनी जगह सही सोच रही है, लेकिन लोग भी अपनी जगह गलत नहीं है, क्योंकि कोई भी बिल नहीं माफ़ होगा, कोई भी अभी जो रेंट है वो नहीं माफ़ होगा। जब लास्ट 2 ईयर पहले 2020 में लगा था लॉकडाउन, तो 6 मंथ की क्या हो गई थी कि घर की जैसे किस्त है वो मतलब 6 मंथ लेटर हो गई थी, बाद में कर सकते हो। तो जो रेंट थे प्रॉपर्टीज़ के, तो कईयों ने तो कम कर दिया था, लेकिन कईयों ने नहीं किया था।
बिजनेस के जो रेंट थे कईयों ने थोड़ा बहुत कम कर दिया था, कईयों ने नहीं किया था। बट इस बार ना तो घर की किस्तें ना ही मतलब रेंट में कोई वो मिला है राहत, जैसे कह सकते हैं, वो भी फुल बटा फुल ही पे करनी है। तो बाकी जो पावर है, पेट्रोल के प्राइस काफ़ी बढ़ गए हैं यहाँ पे, मतलब 2.75 ऐसे पेट्रोल हो गया है, नियरली $3 लीटर होने वाला है। तो जो डेली वाली चीज़ें हैं, खाने पीने वाली, जो रूटीन में हम लोग खाते पीते हैं या यूज़ करते हैं, स्पेशली जहाँ हम इंडियंस हों या कोई भी हो, सुपरमार्केट में, मॉल, जो भी मतलब ग्रॉसरी सिस्टम है, सब में प्राइस जो इंक्रीज़ हो गया है। तो इस वजह से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इनकम के सोर्सेस इतने हैं नहीं हैं, और रिस्ट्रिक्शन या तो ख़त्म कर दो या फिर गवर्नमेंट हेल्प करे। तो इस वजह से प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं। और थर्ड जो आज अनाउंसमेंट हुई है हमारे यहाँ पे, जो अप्रैल से हो रहा है, मिनिमम वेजेस जो होता है पर आवर का, मिनिमम जो वेजेस, जैसे हम कहीं पे जॉब फर्स्ट टाइम हमने कहीं पे जॉब करनी है, तो आपकी जो स्टार्टिंग रेट होगा वो मतलब पहले $20 था, तो अप्रैल 1 से हो जाएगा 21.20, मतलब $21.20 हो जाएगा 1 घंटे का जो प्राइस है, मतलब $1.20 बढ़ा दिया है। लेकिन इसके ऑपोजिट कुछ लोगों के ये भी थॉट है कि जो बिजनेस चल ही नहीं रहे वो अपने स्टाफ को सैलरी कैसे देंगे। और दूसरा, कुछ लोग ये भी बोले हैं कि $1.20 बढ़ाने से क्या होगा, जब मार्केट में हर चीज़ जड़ी जो मतलब एक्सपेंसिव काफ़ी होती जा रही है, पेट्रोल है, ग्रोसरी है, डेली रूटीन वाली हमारी जो चीज़ें हैं, तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती जा रही हैं, तो ये इनफ नहीं है। अभी जिसको पे करना है उसको ये बहुत ज़्यादा लग रहा है, और जिसने पे लेनी है उसको बहुत कम लग रहा है। अभी समझ में नहीं आ रहा है कि बड़ा हिसाब किताब जो है गड़बड़ा सा गया है। पता नहीं ये बीमारियां जो आए हैं, कोविड वोविड, ये क्या क्या करवाएंगे, कितने लोगों को कितनों से दूर करेंगे, नहीं समझ में आ रहा। और एक और बहुत बड़ा जो झटका सा लगा है, 2 दिन पहले यहाँ के, जैसे मैं बोलती रहती हूँ, आप सबको बताती रहती हूँ कि कंस्ट्रक्शन का काम बहुत है, बिकॉज बहुत ज़्यादा घर बन रहे हैं, घरों की कमी है यहाँ पे, घरों को बनाया जा रहा है, प्रॉपर्टीज़ बिक रही हैं, और प्रॉपर्टीज़ का प्राइस बहुत हाई लेवल पे चला गया है। तो ऐसे ही एक कंस्ट्रक्शन का काम करने वाली कंपनी ने अपने 45 पीपल को एक ही टाइम फायर कर दिया। फायर मतलब जॉब से निकाल दिया। एक व्हाट्सएप मैसेज किया, तो क्योंकि उनकी कंपनी को कह रहे कि मटेरियल नहीं मिल रहा, सामान जो है बहुत शॉर्टेज चल रहा है, जिससे हम मतलब घर बनते हैं, सामान की शॉर्टेज की वजह से कंपनी को मटेरियल प्रॉपर जो नहीं मिल रहा है, तो जिसकी वजह से उन्होंने मतलब उनको दिक्कत आ रही थी, किल्लत आ रही थी, तो स्टाफ की वेजेस कैसे पे करें, तो उसकी वजह से उन्होंने मतलब स्टाफ को 45 मेंबर को निकाल दिया। अभी 45 मेंबर और जॉबलेस हो गए। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि कुछ अच्छी खबरें हैं तो कुछ बुरी भी है। तो ये कुछ अपडेट 2-3 दिन से जो हमारे यहाँ पे हो रही, जैसे हमने पहले सुना था कि किसी और कंट्री की बात है, तो कंपनी के सीईओ ने, जैसे कहते हैं कि जूम मीटिंग की, और उसमें उन्होंने 945 के इतने कुछ बता रहे थे कि लोगों को फायर कर दिया जॉब से एकदम से, और कंपनी ने बाद में उस सीईओ को भी कह रहे कि निकाल दिया। तो ये यहाँ पे भी हो गया है, कंपनी ने 45 अपने स्टाफ को फायर कर दिया है। तो ये थोड़ी सी दुख की बात है, क्योंकि वो कह रहे कि मतलब सप्लाई तो बेशक बहुत कम आ रही है, मटेरियल का बहुत कम आ रहा है, और मुझे लगता है कि लाखों ही घर बन रहे हैं, लाखों। हम लोग 1-2 दिन पहले कहीं बाहर गए हुए थे, तो वहाँ पे हमने देखा कि पूरा जंगल एरिया हुआ करता था कभी,
तो अभी वहाँ पे सड़क भी बन गई है। प्लॉट जो पहले कटिंग की हुई थी, अभी मतलब प्लॉट नहीं थे ऐसे, लाइक ग्रास वगैरह ही, जंगल जैसा ही था, वो पूरा प्लॉट भी कटिंग हो गया है। सड़कें भी बन गई हैं, रोड के नाम भी रख दिए हैं, लाइक स्ट्रीट के नाम भी रखे गए हैं, और घर भी बनने शुरू हो गए। सो पॉपुलेशन थोड़ी बढ़ रही है। अभी लोग जो पीआर हो रहे हैं उनकी भी फैमिलीज़ वगैरह आएंगी और रहेंगी, लेकिन ये थोड़ी सी अभी किल्लतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को, कंपनियों को, गवर्नमेंट को। तो चलो सोचते हैं कि ये भी समा निकल जाएगा। जैसे 2020 गया, 21 गया, अभी 22 का भी ये सेकंड मंथ भी अभी देखो 10 डेज बीत गए हैं। तो धीरे धीरे करके ये समा भी निकल जाएगा। तो हार नहीं माननी चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ तो हमारे लिए भी अच्छा लिखा ही होगा परमात्मा ने। तो ये सारी कोशिशें हो रही हैं कंट्री को सही करने के लिए। कुछ लोग कह रहे हैं गवर्नमेंट अच्छा कर रही है, कुछ कह रही है नहीं कर रही है। अभी ये तो टाइम ही बताएगा कि गवर्नमेंट अच्छा कर रही है कि नहीं कर रही। फ़िलहाल अपना और अपनों का ध्यान रखें। ये सारी बातें मैंने आप लोगों से शेयर करनी थी, तो उसके लिए आज मैंने ये वाली वीडियो जो आप लोगों को पोस्ट की। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे। अपना और अपनों का ध्यान रखें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।